गुड मॉर्निंग। घर पहुंचकर मैसेज कर देना तुम ठीक हो। व्हेन यू रीच होम सेफ टेक्स्ट मी। इस तरह के मैसेज हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमें चाहने वाले जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें भेजते हैं। हमें लगता है यार ये सब फॉर्मेलिटी मत किया करो यार, क्यों बार बार पूछते रहते हो, मुझे नहीं बताना मैं कहाँ पे हूँ। ऐसा सोचते हैं ना सभी आप लोग। तो ये सब वीडियो फिर आप ही के लिए है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी नहीं होती है। जब कोई ये कहता है तो उसके दिल में क्या चल रहा होता है? शायद वो जानता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शायद वो आपकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। वो जानता है कि आप उसके लिए कितना जरूरी हो, कितना खास हो। आपने उसकी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा किया है, वो इसलिए आपके बारे में इतना जानना चाहता है, आपसे बारे में इतना पूछना चाहता है, क्योंकि वो आपको एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता है। आप उसके जीवन के लिए बहुत ही खास व्यक्ति होते हैं। इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश से हम कुछ 5 लेसन सीखेंगे अपने लाइफ के, जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाएंगे, और जिनका जवाब बहुत से लोग उस प्लेन में बैठे थे, जिनको मैसेज किया गया हो कि आप लोग ठीक हो, उसका जवाब वो दे नहीं पाए, और ना वो उस पल को कभी महसूस कर पाए। इसी बारे में बात करने वाले हैं। और जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। 5वीं बात जो होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर बताएं कि आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला लेसन है कि जिंदगी कभी बदल सकती है। कई लोग जिस प्लेन में गए उस प्लेन में सोचा होगा कि हम लंदन पहुंच जाएंगे। कोई जा रहा होगा शादी में, किसी के अपने प्लान्स होंगे। कोई सोच रहा होगा यार अब लंदन की ट्रिप तो हो गई है, अब अगली ट्रिप एम्स्टर्डम की लगाएंगे, या वो कह रहा था नॉर्वे चलेंगे या स्विट्जरलैंड जाना होगा। तो सबके अपने अपने प्लान्स होंगे, अपने दिमाग में सबने प्लान रखे होंगे। बट प्लान जो है रखे तो थे उन्होंने, बट डेस्टिनी कुछ और थी। डेस्टिनी ने बदल दिया सब कुछ। तो आप जब तक जिए, प्लानिंग करना जरूरी है लाइफ में, नो डाउट, बट लाइवलीहुड, खुद को जीना, खुद के लिए एकदम डेली कुछ नया करते रहना, कुछ नए तरीके से जीना, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अपनों को समय दो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोगों ने प्लेन में बैठने से पहले उन्होंने मैसेज किया होगा, टेक्स्ट किया होगा, लोगों ने हालचाल पूछे होंगे, बट क्या हुआ, वो लोग उसका रिप्लाई कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने भाई को मैसेज कर रहा होता है, उसका मैसेज डिलीवर हो रहा होता है। तो वो इस बात को बिलीव नहीं कर रहा होता कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो रिपोर्टर से कह रहा होता है कि देखिए सर मैसेज डिलीवर हो रहा है, भैया अब यही गई, क्योंकि उनकी कैजुअलिटी होने के बाद उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही होती है। तो सोचिए वो अपनापन कितना इंपॉर्टेंट होगा किसी व्यक्ति के लिए, कि वो इतना खास समझ रहा था आपको और उसको लग रहा है कि आप अभी हैं। तीसरी चीज, हमें हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें हमेशा भगवान को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। क्या आप जानते हैं हर दिन, हर रात करोड़ों लोग सोते हैं और कुछ लाख लोग सुबह नहीं उठते हैं। तो अगर आप भी हर दिन उठ रहे हैं, अपने अलार्म को बंद कर रहे हैं, अपने जीवन में लोगों से मिल रहे हैं, तो भगवान का शुक्रगुजार जरूर करिए। क्योंकि यही जो प्लेन क्रैश की घटनाएं या और भी घटनाएं जो हमारे साथ कोविड जैसी घटनाएं हुई, वो घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि लोग हमारे जीवन को जो चलाते हैं, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमारे माता पिता, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग, और जो हमारे अपने हैं, वही जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। मतलब हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है चीज़ों को। चौथी सीख क्या है? चौथी सीख ये कहती है कि ईगो से ऊपर रहो, मतलब ईगो से ऊपर उठो, लड़ाइयों पर ध्यान मत दो। कई बार हम क्या करते हैं कि लोग जो हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया चीज़ों में, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो हमने झगड़ा कर लिया। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सीखने को मिली कि हर लड़ाई जो है वो जीतने के लिए नहीं होती है। कभी कभी हम गलत लड़ाइयों पे भी अपना समय खर्च कर सकते हैं, खर्च कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल अगर नाली में चली गई या बॉल किसी के घर में चली गई, तो हम इस बात के लिए लड़ाई करते थे कि बॉल उठाएगा कौन, तुम उठाओगे, तुम्हारी टीम है। बट वो अब आप इतने बड़े हो गए, वो आपको लगता होगा कि वो लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, है ना। या घर के बाहर किसी ने कचरा फेंक दिया, तो वो लड़ाई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई हमें क्या सिखाएगी? हमें ये सिखाएगी कि वो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें वो टाइम अपने ऊपर, अपने अपनों के ऊपर लगाना चाहिए। 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा अच्छा ही करते चले, पैसे से नहीं, इंसानियत के नाते।
क्योंकि अच्छाई जो है वही आपकी आखिरी में सबसे काम आती है। जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, उस प्लेन हादसे में मारे गए, दिव्यांगत हो गए, उनकी अच्छाइयाँ ही तो हैं जो हम याद कर रहे हैं, उनका पैसा थोड़ी याद कर रहे हैं। कई वीडियोस मैंने कई सारे न्यूज़ के वीडियोस टॉपिक्स पे देखे। एक लेडी है, वो कह रही कि मेरे फादर को वापस कर दीजिए, मुझसे पैसा ले लीजिए। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो इससे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अपनों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छाई, गुड ह्यूमन बिहेवियर। अपने व्यक्तित्व को, अपने समाज को अच्छे तरीके से बनाइए। सब छोटी जो घटनाएं हमें यही हमारे जीवन को कुछ महान करने के लिए बनाती हैं। ये लोगों की मदद करते चलिए। और जितने लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनसे मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो उनको ध्यान रखिए। आप उनके लिए ज़रूरी हैं, तभी वो पूछ रहे हैं आपसे। वो आपको खोना नहीं चाहते, इस वजह से पूछ रहे हैं। तो उन पे विश्वास रखिए, उनका साथ बना के रखिए, उन्हें रिप्लाई करिए, उनसे बात करिए, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके ना होने पे आपको बहुत मिस करेंगे। और हो सकता है कि वो लोग, आप भी उन लोगों को बहुत मिस करें जब वो ना रहे दुनिया में। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो विश्व को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा सा इनिशिएट था मेरा इस प्लेन क्रैश से। जो ये सीख जो है हमें जीवन में कुछ सीखने के लिए मजबूर कर देती है। और ये 500 सीखें अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो रियली इट्स ग्रेट। आपको खुद अच्छा फील होगा। अपने लोगों का हाथ मत छोड़िए, जिंदगी हर पल जीजिए, ईगो पे मत कोई चीज़ लीजिए, भगवान का ग्रेटिट्यूड करिए और अच्छे इंसान, अच्छाई बना के रखिए, पैसों से नहीं, खुद ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग आपसे इस तरह से बात करते हैं, जो आप लोग आपसे बात करते हैं, जो आपसे बात पूछते हैं, उनका जवाब दीजिए, उनसे बात करिए, क्योंकि बहुत से लोग उसमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है एक मैं आपको इंसिडेंट और बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखा उसी का। एक लाल टी शर्ट पहने एक लड़का बैठा हुआ है हॉस्पिटल में और वो बहुत रो रहा है। उससे पूछ रहा है रिपोर्टर कि आप किसके इंतजार में है। तो एक फोटो दिखाता है लड़की की। वो लड़की जो होती है वो एयर होस्टेस होती है उसी प्लेन में। तो पूछता है ये कौन है, तो कहता है माई लव। अब आप बताइए उस लड़के पे क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। यही प्रेम जो उसमें कई माता पिता अपने बच्चों के साथ, भाई बहन अपने पापा मम्मियों के साथ, प्यार करने वाले कपल, शादीशुदा जोड़े, कई तरीके के लोग, बच्चे छोटे, उन सबका यही प्रेम है, यही विरह है। ये हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में अलग तरीके से काम करने लगते हैं, पर सच्चाई यही है। एट द एंड जो है यही है। इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जिंदा होने चाहिए हर व्यक्ति के साथ। और अगर आप इमोशन नहीं अपने जिंदा रखेंगे तो फिर आप ह्यूमन जो है वो बिहेवियर अपना खो चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।